जय हिंद दोस्तों, आरसी सागर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय में टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्य तप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। यह यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, अर्थात इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस कारण से इन दोनों की स्थितियों में सर्वाधिक सूर्यतप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है? ऑप्शन ए टी.एस. कुहून, ऑप्शन बी विलियम किर्क, ऑप्शन सी आर डार्विन, ऑप्शन डी ए.जी. टॉन्सले। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टी.एस. कुहून। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टी.एस. कुहून ने 1962 में अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति की संरचना में किया। कुहून ने इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में 1970 में पैराडाइम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पैराडाइम विश्वासों, मूल्यों, तकनीकों आदि का पुंज है जिसमें किसी भी प्रदत्त समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होती है। अगला क्वेश्चन 3, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक, सूची 2 में लेखक। तो आरगुंडे कार्ल रिटर की पुस्तक है, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट वेरेनियस की पुस्तक है, एंथ्रोपोलॉजी रेटजेल की पुस्तक है, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की पुस्तक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। आरगुंडे कार्ल रिटर की पुस्तक है, जियोग्राफिया जर्नलिस्ट वेरेनियस की पुस्तक है, एंथ्रोग्राफी रेटजेल की पुस्तक है, कॉस्मॉस हम्बोल्ट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 4, 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया? ऑप्शन ए जियो फोरम, ऑप्शन बी एंटीपोड, ऑप्शन सी जियो पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीपोड। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम वोंगी ने 1962 में किया। समाजवादी दृष्टिकोण से शोध को प्रोत्साहन करने के लिए डेट्रॉयट नगर में 1968 में एक संस्थान की स्थापना किया था। उन्होंने 1969 में यह विचारधारा पोषक पत्रिका एंटीपोड का प्रकाशन आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? ऑप्शन ए W.M. डेविस, ऑप्शन बी एल्बर्ट हंटिंगटन, ऑप्शन सी E.C. सैम्पल, ऑप्शन डी जेम्स ब्रून्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स ब्रून्स। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों में डी सही विकल्प है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जेम्स ब्रून्स संभववाद के समर्थकों में से एक थे। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय प्रयत्नों एवं और कार्यकलापों पर अधिक बल दिया। ब्रून्स मनुष्य और उसके कार्यों को ही प्रमुख मानते थे और प्रकृति को गौण। उनके विचार से मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि एक क्रियाशील शक्ति है जो प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन करने में निरंतर क्रियाशील रहती है। बाकी दिए गए विकल्प में ए, बी व सी अमेरिकी नियतवादी भूगोलवेत्ता पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन 6, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2015 में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य शहरों के मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिक को सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के लिए के साथ एक स्वच्छ टिकाऊ पर्यावरण निर्माण करना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण है? ऑप्शन ए दामोदर प्रदेश घाटी प्रदेश, ऑप्शन बी ऊपरी गंगा यमुना दोआब प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट प्रदेश, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। यह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश नेशनल कैपिटल रीजन देश के पहले प्रायोगिक क्षेत्रों में से एक है। राष्ट्रीय राजधानी केंद्र में रखकर संबंध क्षेत्रों का विकास के लिए अंतर राज्य क्षेत्रीय विकास इंटर स्टेट ऑल डेवलपमेंट प्लानिंग का अद्वितीय उदाहरण है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में 4 राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान क्षेत्र समाविष्ट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, मानव विकास सूचकांक HDI 2021 में भारत का कोट रैंक विश्व में क्या है? ऑप्शन ए 131वां, ऑप्शन बी 112वां, ऑप्शन सी 136वां, ऑप्शन डी 101वां। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 131वां स्थान है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, 15 दिसंबर 2020 में संयुक्त राज्य राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020 में जारी की गई। भारत 0.645 HDI मूल्य के साथ सूचकांक में 131वां स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास वाले श्रेणी देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भारत 129वें स्थान पर था। सूचकांक मानव विकास के 3 बुनियादी पहलुओं पर औसत उपलब्धि को मापता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति नॉन मेष का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए नदी वेदिकाएं, ऑप्शन बी निक पॉइंट, ऑप्शन सी गंभीरीकृत, ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी संरचनात्मक सोपान। यह PGT परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नदी द्वारा अपर्दन के फलस्वरूप संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जोली, ऑप्शन डी डेली, ऑप्शन सी जेफ्रे, ऑप्शन डी होम्स। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होम्स। यह UPGIC प्रवक्ता 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, आधार होम्स ने अपने संवहन सिद्धांत कन्वेंशन करंट थियरी का प्रतिपादन 1928 में भूपटल पर पर्वत की उत्पत्ति समस्या का निराकरण करने के लिए किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा पद शहरों नगरों के शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है? ऑप्शन ए शहरी विकास, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शहरी विकास। यह UGC नेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, शहरी विकास पद शहरों नगरों में शुद्ध वृद्धि की ओर इंगित करते हैं, जबकि अन्य शुद्ध जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। अर्थात जो शहर जितना विकसित होगा, रोजगार प्रदान करेगा, तब शहरों की ओर उन्मुख हो जाते हैं और जिसके कारण से शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में, ऑप्शन बी क्षैतिज वितरण के रूप में, ऑप्शन सी तिर्यक वितरण के रूप में, ऑप्शन डी प्रादेशिक वितरण के रूप में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तिर्यक वितरण के रूप में। यह UPPGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, तापक्रम का अध्ययन तिर्यक वितरण के रूप में नहीं किया जाता है, शेष सभी विद्वानों में तापक्रम का अध्ययन किया है। तो आज अभ्यास प्रश्न समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद। आज इतना ही।